करोड़ों लोग आकर स्नान कर रहे हो, उस पानी की भी परख हो रही है। इस पानी की लगातार जांच हो रही है, पानी की स्थिति क्या है, पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है। देखिए एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं और ये तरीका है, इस तरह से पानी की जांच कर रहे हैं कि पानी में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को अगला अमृत स्नान होना है। तो आइए अब आपको बताऊं कि आखिर पानी में क्या जांचने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बताऊं, महाकुंभ में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए। आसमान से लेकर जल तक चप्पे चप्पे पर नजर है। पहली बार न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाव की व्यवस्था है। केमिकल जैविक हमले से निपटने के इंतजाम है। हमलों से बचने के लिए हाईटेक टीमें तैनात की गई हैं। जरूरी उपकरणों के साथ टीमें मेला क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। गंगा जल से लेकर सामानों से निकलने वाले रेडिएशन की जांच हो रही है। योगी सरकार ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, डीआरडीओ की मदद ली गई है। रेडिएशन को लेकर कई प्रकार की जांच कर रहे हैं। एनडीआरएफ के साथ कई टीमें मिलकर काम कर रही हैं। विशेष उपकरणों से लैस गाड़ी को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया और इस गाड़ी की मदद से रेडिएशन का तुरंत पता लग जाता है। ऐसे में बचाव के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। कुंभ में अब तक कहीं भी रेडिएशन सामान्य स्तर से अधिक नहीं मिला है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गिरी। वो भी कह रहे हैं कि क्या महाकुंभ में कोई साजिश हो रही है या की जा सकती है। सुनिए। हम सभी संत लोग माननीय मुख्यमंत्री की बातों को समर्थन करते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र महाकुंभ पर हो सकता है। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। हो सकता है कि कोई न कोई साजिश हो सनातन धर्म के प्रति, और सनातन धर्म के प्रति हमेशा कुठाराघात अन्य लोगों ने किया है, लेकिन सभी संतों ने धैर्य के साथ जवाब दिया। जो बड़ी घटना हो सकती थी उसको टाला गया इतनी भीड़ के बाद भी। तो हम लोग योगी जी के बातों को समर्थन करते हैं। और आइए आपको तस्वीर दिखाऊं कि आखिर महाकुंभ में कुछ और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। जमीन के अंदर 3 घंटे से तपस्या कर रहे हैं मौनी बाबा। आइए अब आपको बताऊं कुछ और रंग जो महाकुंभ से निकल कर आ रहे हैं। महाकुंभ में आज 77 देशों के 118 प्रतिनिधि पहुंचे। सभी दिव्य भव्य महाकुंभ को देखने के बाद अभिभूत हो उठे। संगम तट से लेकर साधु संतों के आश्रमों की व्यवस्था को करीब से देखा। जापान समेत तमाम देशों के राजदूत ने गंगा में डुबकी लगाई। विदेशी प्रतिनिधियों ने कुंभ के आयोजन की सराहना की। कहा यहां आकर हमने सनातन संस्कृति के बारे में जाना। सुनिए विदेशी प्रतिनिधियों ने महाकुंभ को लेकर क्या कहा। It's really great to be here today. And, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मैं इसे एक ऐसी जगह के रूप में सोचता हूँ जहाँ मानवता पहली बार प्रकाश में आई। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। If we think about the confluence, हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। यहाँ बहुत शानदार स्वागत किया गया। पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ की ऊर्जा अलग है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जो लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं सभी को धन्यवाद। और आज की एक और बड़ी खबर है। जब एक के बाद एक 150 धमाके दिल्ली के नजदीक हुए। सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका हुआ और एक के बाद एक 150 सिलेंडर फटने लगे। तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे 150 सिलेंडर फटे एक के बाद एक। फौरन मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। सिलेंडर फट रहे थे, आग बुझाना बहुत मुश्किल था। अब भाग लो यहाँ से। अब भाग लो, अब भाग लो, अब भाग लो, अब भाग लो, अब तो लाख हो गया। और उसके बाद ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें देखिए जरा। जो वाहन खड़े थे पूरी तरह से तबाह हो गए। भीषण धमाके हुए। सोचिए 150 सिलेंडर में धमाके। देखिए जरा कैसे सिलेंडर धमाका हुआ। गाजियाबाद में सुबह 4:30 बजे के आसपास हादसा हुआ है। हाईवे पर 150 सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई और इस ट्रक में भरे सभी सिलेंडर एलपीजी गैस से भरे हुए थे। आग लगते ही गैस से भरे सिलेंडरों में धमाके शुरू हो गए। एक के बाद एक 30 मिनट तक सिलेंडर लगातार फटते रहे। धमाकों की आवाज 2-3 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। आग की लपटें देखकर दूसरे वाहन भी दूरी खड़े हो गए और आसपास रहने वाले सभी लोग घर छोड़कर भाग गए। हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे बना गोदाम ढह गया। धमाके के बाद जलते सिलेंडर 100 मीटर दूर तक गिर रहे थे।
इसकी वजह से आसपास के 2 से 3 घर भी जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दावा है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ड्राइवर आग देखते ही चलते हुए ट्रक से कूदकर फरार हो गया। सुबह जल्दी होने से उस समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था और हादसे में 2-3 घर और वहां खड़ी कुछ गाड़ियां खाक हो गई हैं। फिलहाल आग कैसे लगी इसे लेकर अभी जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुनिए जरा जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। हम ब्लास्ट का हर सेकंडों में बड़ा ब्लास्ट हो रही थी और इतना तेज ब्लास्ट था कि मतलब मुश्किल यहाँ से जान बचा के मुश्किल भागना इतना मुश्किल था। यहाँ पे ये हालत थी। यहाँ पे बच्चे कांप रहे थे, बच्चे बुरी तरह से डरे हुए थे, बड़े डरे हुए थे और यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। आप सोचिए उस कंडीशन में यहाँ से निकलना, बिल्कुल गेट के सामने है, निकलना कितना मुश्किल हो गया। लगभग 8 गाड़ियाँ मैं FSO के घटनास्थल पर रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो जो LPG के सिलेंडर्स थे वो ब्लास्ट होकर इधर उधर जा रहे थे, जिसके कारण लगभग 2 मकानों और 3 से 4 गाड़ियों में आग फैली थी। चारों तरफ से फायर टेंडर्स को लगा के होस पाइप फैला के आग बुझाना शुरू किया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। एकदम से धमाकों की आवाज आई 3:30 बजे। भाई आज की एक और खबर है, अमेरिका में फिर प्लेन क्रैश हो गया है। पिछले 4 दिन में 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। देखिए ये मेडिकल प्लेन क्रैश हुआ है। ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्लेन गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश के बाद आप देख रहे हैं आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। कई घर इसकी चपेट में आ गए। और ये एक और तस्वीर देखिए, प्लेन क्रैश के बाद जहां आग लगी हुई है आसपास के इलाके में भी आग लग गई। और आइए आपको बताऊं कैसे यह हादसा हुआ। अमेरिका में एक के बाद एक जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं इसने टेंशन और बढ़ा दी है कि आखिर क्यों अमेरिका में हादसे बढ़ गए। 3 दिन में यह दूसरा प्लेन हादसा हो गया अमेरिका में। फिलाडेल्फिया में मेडिकल विमान क्रैश हो गया है। यह विमान बच्चे को इलाज के बाद घर ले जा रहा था। प्लेन में पायलट, मरीज, परिवार समेत 6 लोग सवार थे। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हो गया। उड़ान भरने के 30 सेकंड में ही यह बड़ा हादसा हुआ है। 1600 फीट ऊंचाई पर प्लेन रडार से गायब हो गया और एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा है। जहां प्लेन गिरा वहां शॉपिंग सेंटर और कई घर मौजूद थे। हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे हुआ है और इस वजह से हादसे की जगह कम संख्या में लोग मौजूद थे। प्लेन हादसे में सवार सभी 6 लोगों के मरने की आशंका है। फिलहाल यह हादसा क्यों हुआ इसे